नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पुस्तक पर्यावरण से अध्याय 23 पालतू जानवर पढ़ेंगे। इससे पहले के अध्याय को पढ़े। अगर आपने इसके पहले अध्याय की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से आप अन्य अध्याय की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पालतू जानवर। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें देखो एक आदमी के पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ है। इस प्रकार से चित्र दिया गया है। तो आप सभी बच्चे जानते हो ना पालतू जानवर बच्चे, जैसे कि हो गया कुत्ता हो गया पालतू जानवर है, गाय हो गया है ना, बिल्ली हो गया। इस प्रकार से पालतू जानवर रहते हैं। इसके अलावा आते घोड़ा हो गया पालतू जानवर में, है ना। और भी बहुत से जानवर रहते हैं जो पालतू जानवर रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किनको कहते हैं पालतू जानवर, उनको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। घर में पालने जाने वाले जानवर को पालतू जानवर कहते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है, वैसे ही गाय बैल भैंस खेतों में काम करते हैं। गधा सामान ढोने का काम आता है। भेड़ से हम ऊन तथा दूध मिलता है। घोड़ा सवारी ले जाने का काम आता है। मुर्गियों से हम मांस तथा अंडे मिलता है। बकरी से हमें दूध तथा मांस मिलता है। घर में पालने वाले जानवर को हम पालतू जानवर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। गर्मी के दिन थे। सीमा के परिवार के सभी लोग छत पर सोए हुए थे। नीचे घर में उनका पालतू जानवर कुत्ता मोती था। रात में घर को सुना समझकर चोर सीमा के घर में घुसने की कोशिश करने लगा। मोती उन्हें देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसके भौंकने से चोर भागने लगा। मोती भी उनके पीछे भागा। मोती के भौंकने की आवाज़ सुनकर घर वालों को समझने में देर नहीं लगी कि कोई चोर है। वह इस तरह मोती के कारण से चोरी टल गई। सभी ने मोती की खूब तारीफ की। अधिकतर देखना आप लोग रात को कुत्ते वगैरह भौंकते हैं। अगर हम पालतू कुत्ते रखते हैं तो अगर कोई चोर वगैरह आता है तो वो हमारे घर का रखवाली करता है, जिससे कोई चोर वगैरह चोरी न कर सके। वैसे ही एक दिन था, गर्मी का दिन है ना। गर्मी के दिन में सीमा और उसके परिवार छत पर सोए हुए थे, है ना। नीचे उसका कुत्ता था मोती नाम का, वो सोई हुआ था। मतलब कुत्ते लोग हमेशा सोए टाइप का रहते हैं रात को, लेकिन उन तरह पूरी तरह से सोते नहीं, चौकन्ना होकर सोते हैं। तो रात को एक चोर घर को सोना समझकर उनके घर में चोरी करने के लिए घुसने की कोशिश की, तो उसको मोती ने देख लिया। फिर मोती ने उस चोर को भौंकने लगा तो चोर डर कर भागने लगा, है ना। तो मोती भी उनके पीछे भागने लगा। इस प्रकार से सीमा के घर में चोरी होने से बच गया और सभी लोगों ने मोती की खूब तारीफ की। पुराने समय से ही हम कई जानवरों को पालते हैं। इनमें कुत्ता, घोड़ा, मुर्गा, बकरी आदि प्रमुख है। जब मानव शिकार किया करता था तब उसने कुत्ता को पालतू बना लिया था। मानव जहाँ भी जाता कुत्ता उसके साथ चलता। रात में कुत्ता रखवाली भी करता था। तुम्हारे गांव में किन किन जानवरों को पाला जाता है, पालतू जानवरों की सूची बनाओ। पुराने समय से ही कुत्ता को हमने पालतू बना लिए हैं। इनके अलावा हम कुत्ता के अलावा घोड़ा, बकरा, बकरी, मुर्गा, है ना, आदि भी पालते हैं। तो जब मनुष्य बहुत पहले, है ना, शिकार करने के लिए जाता था तो कुत्ते भी उनके साथ में जाता था, है ना, और साथ चलते था तथा वह रात को रखवाली भी करता था। इस प्रकार से कुत्ता बहुत पुराने समय से हमारे पालतू जानवर बना हुआ है। तो तुम्हारे गांव में किन किन जानवरों को पाला जाता है उनकी सूची बनाओ। तो यहाँ पर हम सूची बना सकते हैं। हमारे गांव में गाय, भैंस, कुत्ता, गधा, बिल्ली आदि जानवर पाला जाता है। तो पालतू जानवर में कौन कौन से हैं? घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, गाय है, कुत्ता है, खरगोश है, मुर्गी है, भेड़ है, बकरी आदि पालतू जानवर है। क्या तुम्हारे घर में कोई पालतू जानवर है? तो आपके घर में पालतू जानवर हो तो आप बता सकते हो। जैसे कि गाय रहती है ना, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं हमारे यहाँ गाय है, बकरी और कुत्ता पालतू जानवर है घर के। फिर अगला है, तुम या तुम्हारा परिवार पालतू जानवर की देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं? तो हम पालतू जानवर की देखभाल के लिए उनके रहने के लिए शेड बनाते हैं, उन्हें रोज़ नहलाते हैं, उनके लिए खाने के लिए हरे हरे चारे का प्रबंध करते हैं। जैसे गाय हो गए तो चारे के प्रबंध, अगर कुत्ता बिल्ली है तो उसके लिए हम चावल देते हैं।
क्या तुम्हारा पालतू जानवर तुम्हारी बात को समझता है? हाँ, वह हमारी बातों को अवश्य समझता है। फिर वह तुम्हारी कौन सी बातें समझता है और क्या प्रतिक्रिया करता है? वह हमारे बुलाने की बात को समझता है और तुरंत गर्दन और पूँछ हिलाते हुए आ जाता है। यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र बने हुए हैं। देखो, बिल्ली का है, कुत्ता का है, बकरी का है, ऊँट का है, बैल का है और खरगोश का है, गाय का है। इस प्रकार से कुछ चित्र बनेंगे हैं। नीचे कुछ जानवरों द्वारा किए जाने वाले कामों को सूची दी गई है। उनके सामने उन जानवरों के नाम लिखो। खेती के काम में कौन आता है? बैल आता है। बोझा ढोने के लिए गधा आता है। सवारी करने के लिए ऊँट या घोड़ा आता है। तो यह तो तुम्हें पता है कि हम जानवरों से प्राप्त कई चीज़ों का उपयोग रोज़ाना करते हैं। हमारे आसपास पाले जाने वाले जानवरों से हमें क्या क्या मिलती है, उनको नीचे दी गई तालिका में भरो। जैसे कि यहाँ तालिका है, अब में जानवर का नाम है और उनसे मिलने वाली चीज़ें। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? बकरी से हमें क्या मिलता है? दूध, मांस मिलता है। गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। और मुर्गी से अंडे और मांस मिलता है। कबूतर से अंडे और मांस मिलता है। भेड़ से दूध और ऊन मिलता है। इस प्रकार से हमें सामग्री मिलते हैं। पालतू जानवर क्या खाते हैं? पालतू जानवर क्या खाते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो पालतू जानवर क्या क्या खाते हैं? जैसे कि गाय हो गया, गाय भैंस हो गया, तो क्या खाते हैं? घास, भूसा, चारा, दाना खाते हैं। और बकरी हरी पत्ती खाती है। मुर्गी दाना खाती है। घोड़ा दाना खाता है या फिर यह कहे तो घास भी खाता है। और कुत्ता भोजन मांस खाता है। इस प्रकार से हम लोग पालतू जानवर खाना खाते हैं। उन पालतू जानवरों के नाम लिखो जो जुगाली करते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा गाय, भैंस, घोड़ा आदि जानवर जुगाली करते हैं। आप अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों, पक्षियों का अवलोकन करो। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ जानवरों और पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं। इनमें से इनके कान तुम बाहर देख पाते हो और किन-किन तालिका में लिखो। तो देखो, सभी जानवर अलग अलग होते हैं। हमको उनको अवलोकन करके, है ना, कुछ जानवरों के बारे में तालिका में भरना है। जैसे कि कुछ जानवरों के कान बाहर होते हैं, है ना, कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार से हम तालिका में फिर भरेंगे। जैसे गाय दिया, हाथी दिया, भैंस दिया है, सुअर दिया है, बिल्ली दिया है, कौवा दिया है, गौरैया दिया है, बतख दिया है, छिपकली दिया गया है ना। इस प्रकार से दिया गया है। तो हमको भरना है। यहाँ पर क्रमांक दिया गया है। जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, जानवर जिनके कान बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर किनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, है ना। गाय का कान बाहर से दिखाई देता है, हाथी का दिखाई देता है, भैंस का दिखाई देता है, सुअर का दिखाई देता है, बिल्ली का दिखाई देता है। और जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, हम कौन सा आएगा? कौवा हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, बतख हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा। इस प्रकार से फिर आगे है, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते, उनके कान होते या नहीं होते। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे भाई? मुर्गा, चिड़िया, तोता, मेंढा, कौवा, इन सभी के कान होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। कुछ और जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर से नहीं दिखाई देते। तो बहुत सारे जानवर ऐसे रहते हैं जिनके कान तो होते हैं परंतु हमको दिखाई नहीं देते। जैसे कि यहाँ पर मुर्गा हो गया, चिड़िया हो गया, तोता हो गया, मेंढक हो गया, कौवा हो गया, जिनके कान तो होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। इनके अलावा कुछ और जानवर होते हैं जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। तो देखते हैं। तुम जानते हो को कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों में ढके रहते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। तो देखो, पक्षियों के जो कान होते हैं, जो उनके बाल टाइप के पंख रहते हैं, उसमें ढक जा रहते हैं और उनके कारण से हमको कान दिखाई नहीं देते हैं, है ना। ऊपर हमने जानवरों के कान के बारे में बातें की। अब जानवरों की त्वचा, खाल के बारे में कुछ जानते हैं।
जैसे कुत्ता, भैंस, गाय, बकरी, बिल्ली की खाल पर बाल होते हैं, हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं। तुमने जानवरों की खाल पर डिजाइन बने हुए देखे होंगे। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। नीचे कुछ जानवरों और पक्षियों के नाम दिए गए हैं, इन्हें तालिका में सही स्थान पर लिखो। जैसे कि मुर्गी हो गया, बिल्ली, कौवा, गाय, कबूतर, भैंस, बतख, मैना, बकरी, चूहा, सूअर, हाथी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गाय, बकरी, बैल, भैंस, कुत्ता, इन सबों के खाल पर, त्वचा पर बाल होते हैं और उनमें बहुत सारे डिज़ाइन बने रहते हैं। डिज़ाइन इस कारण से बने रहते हैं कि उसके बाल के कारण से डिज़ाइन बनते हैं। देखना, गाय होते हैं आपका लाल कलर में हो जाता है, सफ़ेद में हो जाता है, काला में हो जाता है, भूरा में हो जाता है। इस प्रकार से गाय रहते हैं। वैसे ही बकरी भी बहुत से प्रकार के हैं, है ना। लाल रहता है, सफ़ेद रहता है, चितकबरा रहता है ना। इस प्रकार से उनका रंग रहता है ना। अब है कुछ पक्षियों, देखो नीचे कुछ जानवर और पक्षियों के नाम दिए गए, उनके तालिका में सही स्थान पर भरना है। तो यहाँ पर तालिका दिए हैं, जैसे क्रमांक दिया है। जिनके कान दिखाई देते बाहर से, जिनकी खाल पर बाल है, जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते, जिनके शरीर पर पंख होते हैं। तो हम इस प्रकार से सूची बना सकते हैं। देखो, जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, तो किनके कान बाहर से दिखाई देते? बिल्ली, गाय, भैंस, चूहा, सूअर, हाथी, बकरी, इनके कान बाहर से दिखाई देते। जिनकी खाल पर बाल होते हैं, जिनकी खाल पर किनके बाल होते हैं? बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, चूहा, हाथी, सूअर, इनके खाल पर बाल होते हैं। जिनके कान बाहर से नहीं दिखाई देते, तो मुर्गी, कौवा, कबूतर, मैना, बतख, छिपकली, इनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते। जिनके शरीर पर पंख हैं, तो मुर्गी, कौवा, कबूतर, मैना, बतख, इनके शरीर पर पंख रहते हैं। अब आगे दिया, अब पता लगाओ कि इनमें से कौन अंडे देते हैं और कौन बच्चे देते हैं। तो हमको अंडे देने वाले जंतु के नाम और बच्चे देने वाले जंतु के नाम। तो अंडे देने वाले में कौन कौन से देते हैं अंडे? मुर्गी देती है, कौवा देता है, कबूतर देता है, बतख देता है, मैना देता है, तोता देता है ना। इस प्रकार से पक्षियाँ अधिकतर अंडे देते हैं। और बच्चे देने वाले में बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, चूहा, सूअर, हाथी, इन लोग बच्चे देते हैं। इस प्रकार से है। अब आप पिछली तालिका से मिलान कर पता करो, जो जंतु बच्चे देते हैं उनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, अंडे देते हैं, उनके कान बाहर से दिखाई देते या नहीं देते, उनके शरीर पर बाल है या नहीं। तो हम देखते हैं कि अधिकतर जो जंतु जिनके खाल पर बाल रहते हैं और जिनके कान बाहर निकले रहते हैं, वे अधिकतर बच्चे देते हैं, और जिनके शरीर पर पंख रहते हैं वे अधिकतर अंडे देते हैं। आपने क्या समझा? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। गाय और बछड़ा का यहाँ चित्र दिखाया, देखो चिड़िया और उसके अंडे का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। फिर देखो, अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों, पक्षियों का अवलोकन करो और देखो कि अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग होते हैं, है ना। यहाँ पर एक चित्र दिखाया है एक डायनासोर का, जो आजकल धरती पर लुप्त हो गया है। यह डायनासोर है, यह बहुत साल पहले धरती पर थे, अब नहीं है। इनके बारे में और बातें पता करो। तो डायनासोर आज से बहुत हजारों लाखों साल पहले हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में धरती पर नहीं है, विलुप्त हो गए हैं। हमने क्या सीखा? तो यहाँ पर मौखिक प्रश्न है, किन्हीं 5 पालतू जानवरों के नाम बताओ। तो 5 पालतू जानवरों के नाम हो जाएगा गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, गधा, बिल्ली, है ना। इस प्रकार से नाम हो जाएंगे। फिर लिखा है, किन्हीं 2 जानवरों के खाने, रहने और व्यवहार के बारे में बताओ। तो हम यहाँ पर एक देखते हैं, कुत्ता अपने स्वामी का भक्त है। वह हमेशा वह कहा मानता है, घर की रखवाली बड़े अच्छे से करता है। कुत्ता सब कुछ खाता है, अनाज, मांस, मछली, बिस्किट आदि। वो अपने स्वामी का वफादार होता है। वह अपने मालिक के घर किसी कोने में रह लेता है। वह अपने मालिक का हर इशारा समझ लेता है। जब
जब मानव शिकार किया करता था तब उसने कुत्ता को पालतू बना लिया था। दूसरा, हाथी। हाथी बहुत बुद्धिमान प्राणी है। यह उपयोगी पशु है। यह शाकाहारी जानवर है। यह पेड़ की पत्तियां, अन्न, फल आदि खाता है। राजा लोग सवारी एवं युद्ध के लिए इसका उपयोग करते थे। हाथी अपनी अनोखी शारीरिक बनावट के कारण बच्चों का ध्यान सहज ही अपनी ओर खींच लेता है। जानवर हमारे मित्र है कैसे? उत्तर, जानवर हमारी हर तरफ से सहायता करते हैं। जैसे कि बैल खेतों में काम करने में काम आता है, गधा बोझा ढोने में काम आता है, घोड़ा सवारी ढोने में काम आता है। इसलिए पशु हमारे मित्र होते हैं। लिखित प्रश्न, तुम अपने पालतू जानवरों की देखभाल के लिए क्या क्या करते हो? तो उत्तर हो जाएगा, हम अपने पालतू जानवरों की देखभाल निम्न तरीके से करते हैं। पहला, उनके खाने पीने का प्रबंध करते हैं एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी करते हैं। दूसरा, उन्हें प्रतिदिन अच्छी तरह से नहलाते हैं। तीसरा, उनके रहने के स्थान की प्रतिदिन सफाई करते हैं। दूसरा, विशेष कामों को करने में यदि हमें पालतू जानवर की सहायता ना मिले तो हमें क्या क्या दिक्कत होगी? उत्तर हो जाएगा, रोजाना के कामों को करने में यदि हमें पालतू जानवर की सहायता ना मिले तो हमें निम्न दिक्कत होगी। पालतू पशु जैसे बैल खेतों में हल चलाने के काम में आता है। यदि ना हो तो हमारी खेती का काम रुक जाएगा। जहाँ यातायात का साधन बैल, ऊँट, घोड़ा हो, इनके ना होने से आने जाने का काम रुक जाएगा। कुत्ता यदि ना हो तो हमारे घर का रखवाली नहीं होगा, चोरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हमें दिक्कत होगी। घोड़े के बारे में बताओ कि वह क्या खाता है, वह इंसान की किस तरह मदद करता है। घोड़ा एक स्वामी भक्त पशु होता है। यह अनाज, दाना, पत्तियां, घास आदि खाता है। यह शाकाहारी पशु है। यह बोझा ढोने सवारी लाने ले जाने के काम आता है। यह अपने मालिक की खूब सेवा करता है। प्रश्न नंबर 4, अगर शेर और मगरमच्छ हमारे पालतू हो जाए तो क्या होगा? उत्तर, अगर शेर हमारे पालतू पशु बन जाए तो इनसे हमें लाभ होगा। ये रात को हमारे घर की रखवाली करेंगे और सुबह खेतों में काम करेंगे। अगर मगरमच्छ पालतू बन जाए तो इन्हें अपनी पानी की बड़ी टंकी में रखेंगे। खोजो आसपास। टांगे में जुटने वाले घोड़े के बारे में पता करो कि उनके पैरों में नाला क्यों ठोकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, घोड़े की पैर की फिसलन को कम करने के लिए उनके पैर में नाला ठोकते हैं जिससे वह तेजी से दौड़ सके। पालतू जानवरों को होने वाली बीमारियों के बारे में पता करो। तो पालतू जानवर को कौन कौन सी बीमारी होती है? पालतू जानवर को होने वाली बीमारी गला घोंटू, खुरहा, चपका या माता, भांवरी, मुंह चपका आदि है। जिस तरह पक्षी घोंसले में रहते हैं वैसे दूसरों जानवरों को भी अलग अलग तरह जगहों में रखा जाता है। किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखो और बताओ वे कहाँ रहते हैं। तो जैसे तालिका में दिया गया है, यहाँ पर तालिका जंतु का नाम, उनके रहने का स्थान। केचुआ मिट्टी में रहता है, मगरमच्छ पानी में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है, गाय तबेला में रहता है और छिपकली घर में रहता है। इस प्रकार से कुछ जानवर है जो रहते हैं। और नीचे दिए गए प्रश्नों के 3 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर छांटकर बॉक्स में लिखो। खेती के काम में आता है, कौन आता है? बैल आता है। बैल, घोड़ा, खरगोश दिया, उत्तर आ जाएगा बैल आ जाएगा। घर की रखवाली करता है, गधा करता है, बिल्ली करता है, कुत्ता करता है तो कुत्ता आ जाएगा। सवारी के लिए उपयोग नहीं होता है, घोड़ा उपयोग नहीं होता, ऊँट नहीं उपयोग नहीं होता, बकरी नहीं होता तो यहाँ पर बकरी नहीं होता, ये बकरी आ जाएगा। जुगाली नहीं करता है, गाय नहीं करता है, भैंस नहीं करता, सुअर नहीं करता तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सुअर आ जाएगा। इस प्रकार से यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।